तो कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स। जैसे कि आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हमने चैप्टर 1 की क्विक रिवीजन करी थी, वैसे ही इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ चैप्टर 2 की क्विक रिवीजन, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सो अगेन कई बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे इस वीडियो के दौरान जो वीडियो देख रहे होंगे, जो जिन्होंने रिविजन्स बिल्कुल नहीं करी होगी या जिनको चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पता। तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, ये जो वीडियो है आपकी, ये 10 मिनट क्विक रिवीजन की वीडियो है आपकी, जिसके अंदर हम ज़्यादातर टॉपिक जो होंगे या एक तरीके से पूरा ही चैप्टर हम कवर करेंगे, बट शॉर्ट टर्म में हम इसको कवर करेंगे, जिसके थ्रू आपकी एक रिवीजन हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि हर एक टॉपिक के अंदर एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपने पुरानी वीडियो, इससे पिछली वीडियो चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है, तो उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के अंदर आपको इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ ज़रूर जाइएगा। एंड आगे की वीडियोस के लिए, आगे की चैप्टर्स की वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं पूरी की पूरी साइंस जो है, साइंस के जितने भी चैप्टर हैं आपके क्लास 10th के, वो सारे के सारे कवर करने वाला हूँ क्विक रिविजन्स में। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 की रिवीजन, जो कि रहेगी बहुत शॉर्ट में। तो फटाफट फटाफट इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरे चैप्टर की जो समरी है वो मैंने बहुत ही क्या बोलते हैं, समझने के बेसिस पे बहुत इजी वे में मैंने इसको यहाँ पर टेबल की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, क्योंकि कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपस में कनेक्टेड नहीं थे, बट कई ऐसे थे जो कनेक्टेड थे, तो वो मैंने उनको कनेक्ट पहले से ही कर दिया है आपका। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी क्विक रिवीजन है तो हम फटाफट फटाफट स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे एसिड से। ठीक है, सबसे पहले हम एसिड और बेस से भी स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट विल बी इंडिकेटर्स। हमारे कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? यू नो व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसके थ्रू हम पता लगा पाते हैं कि एसिड और बेस में डिफरेंस क्या है, या पर्टिकुलर इंडिकेटर्स जो हैं वो हमें इंडिकेट करते हैं कि वेदर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिड और बेस। तो इसमें इंडिकेटर्स के अंदर तीन कैटेगरी आपकी आ जाती है: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑलफैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचर में इजीली मिल जाते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो केमिकल के द्वारा बनाए जाते हैं। एंड ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स उनको बोलते हैं, ऑलफैक्टरी का मतलब होता है स्मेल। स्मेल के थ्रू अगर किसी भी क्या बोलते हैं, ऐसे इंडिकेटर जो स्मेल के थ्रू बता पाते हैं कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस। हम नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो नेचुरल इंडिकेटर में आपके दो इंडिकेटर मेन है। दैट फर्स्ट इज लिटमस एंड द सेकंड वन इज टर्मरिक। वैसे और भी इंडिकेटर्स आपके हैं। पिट्यूनिया नाम का भी एक प्लांट की पेटल्स दी हुई, फ्लावर की पेटल्स दी हुई है आपको बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक में आपको दिखेगा नीचे। और भी बहुत सारी आपकी लीफ वो प्लांट की पेटल्स के बारे में बताया गया है, जो कि एज ए नेचुरल इंडिकेटर काम करते हैं। वहां से आप नाम देख सकते हैं। बट जो मेन नाम जो नेचुरल इंडिकेटर के अंदर आते हैं, दैट फर्स्ट वन इज लिटमस। यस, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर एंड द सेकंड वन इज टर्मरिक। एसिड के साथ ये क्या कलर देते हैं, बेस के साथ ये क्या कलर देते हैं, ये आपको क्या बोलते हैं, मैं इसमें बताऊंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो वो थोड़ा सा आप देख लेना कि किस तरीके से क्या है। ठीक है, नहीं हुआ तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि इंडिकेटर्स को लेके कि भाई इसके साथ क्या आता है, या शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा कि इन नेचुरल इंडिकेटर्स में किसके साथ, एसिड के साथ मिलकर क्या कलर आता है, बेस के साथ क्या कलर आता है। देन सिंथेटिक इंडिकेटर्स की हम बात करें तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स के अंदर आपके कौन कौन से आ जाते हैं। फर्स्ट वन आ जाता है आपका फेनोफ्थलीन। फेनोफ्थलीन ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। ये इसका मैं बता देता हूँ कलर के बारे में आपको। फेनोफ्थलीन ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। अगर आप इसके अंदर बेस मिलाते हो या फेनोफ्थलीन को बेस के अंदर मिलाते हो तो इट विल गिव यू पिंक कलर। लेकिन अगर आप एसिड के साथ अगर फेनोफ्थलीन को मिलाते हो तो ये कोई कलर नहीं देता, ये ट्रांसपेरेंट का ट्रांसपेरेंट रहता है। वही हम बात करते हैं दूसरे सिंथेटिक इंडिकेटर की। तो दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर जो आ जाता है दैट इज मिथाइल ऑरेंज।
मिथाइल ऑरेंज नाम से ही आप समझते होगे कि ये कौन से कलर का होगा, ऑरेंज कलर का होता है आपका ये, ठीक है। व्हेन इट मिक्सेस विद एसिड इट गिव्स यू रेड कलर, एंड जब ये बेस के साथ मिलता है तो ये कौन सा कलर देता है आपको, सॉरी बेस के साथ आपको ये रेड कलर देता है, एंड एसिड के साथ आपको ये ऑरेंज कलर देता है, ठीक है। येलोइश, थोड़ा सा येलो ऑरेंज कलर आपको एसिड के साथ देगा मिथाइल ऑरेंज, ओके। तो ये चीज ध्यान रखना, दोबारा से बताया था मिथाइल ऑरेंज के बारे में। मिथाइल ऑरेंज को अगर आप बेस के साथ मिलाओगे इट विल गिव यू रेड कलर, एंड मिथाइल ऑरेंज को अगर आपने एसिड के साथ मिलाया तो ये आपको थोड़ा सा येलो ऑरेंज का कोई कलर आपको देगा, ठीक है। वही हम बात करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के बारे में। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में आपके तीन आ जाते हैं, देन फर्स्ट वन इज क्लोव, देन सेकंड इज अनियन, एंड द थर्ड वन इज वनीला। यस, वनीला एक्सट्रैक्ट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में ये तीन इंडिकेटर्स आपके आ जाते हैं। क्या होता है बेसिकली, चाहे अनियन की बात हो, चाहे वनीला एक्सट्रैक्ट की बात हो, चाहे क्लोव की बात हो, क्लोव ऑयल की बात हो, इन तीनों को अगर आप एसिड्स के अंदर मिलाओगे तो आपको पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है उसकी स्मेल आएगी। सपोज अगर आपने अनियन है, अनियन को ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करने के बाद अगर आपने एसिड में मिलाया, अगर आपको उस अनियन की स्मेल आ रही है, इट मींस दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिड, ठीक है। वहीं अगर आपने किसी सब्सटेंस के अंदर मिलाया है और आपको उस पर्टिकुलर सब्सटेंस, सपोज आपने अनियन को बेस के अंदर मिलाया है और आपको अनियन की स्मेल नहीं आ रही है, इट मींस दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज बेस। तो ये होता है olfactory indicators which give smells when combines with acid and does not give smells when combined with base। ये olfactory indicators हैं आपके। तो ये सारे इंडिकेटर वाला पार्ट हो गया है। वही हम बात करते हैं एसिड की। एसिड में आपका सबसे पहला जो टॉपिक आता है दैट इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स कौन कौन सी होती हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, दैट फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड द सेकंड वन इज केमिकल। पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो फिजिकल अपीयरेंस आपको बताता है कि कैसा होता है एसिड, आपका कोरोसिव इन नेचर होता है, साथ ही साथ आपका बिटर इन सॉरी सार इन टेस्ट होता है। तो ये सब आपकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं आपकी। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। वैसे ही केमिकल को सॉरी एसिड को आपका मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे। बेसिक चीज है, जब भी कोई चीज आपकी कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करती है, कार्बोनेट का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होनी ही होनी है। तो व्हेन आपका इसमें भी ये सारी रिएक्शंस आपको एनसीईआरटी की बुक के अंदर मिल जाएगी कि एसिड आपका मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एंड आपका वही मेटल आपका सॉरी एसिड आपका मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपकी हैं एसिड्स की, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इनको देख लेना। शॉर्ट वीडियो है इसलिए से मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बट ये सारी की सारी रिएक्शंस मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बोला था, एनसीईआरटी की दी हुई कोई भी रिएक्शन चाहे वो एक्टिविटी में ही क्यों ना हो, एंड एक्टिविटीज ऑल्सो, आपको कोई भी रिएक्शन और कोई भी एक्टिविटीज मिस नहीं करनी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेसिस की। तो बेसिस में भी सेम प्रॉपर्टीज आ जाती है। सबसे पहले बेस से पहले मेरा एक टॉपिक रह गया है टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड में दो टाइप के एसिड आ जाते हैं आपके, मिनरल एंड ऑर्गेनिक। मिनरल एसिड्स से सबसे पहले हम ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करेंगे। ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो हमें नेचर में इजीली अवेलेबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सिट्रिक एसिड हो गया, टार्ट्रिक एसिड हो गया। सिट्रिक एसिड आपके जितने भी खट्टे फ्रूट्स वगैरह होते हैं उन सब के अंदर होता है। टार्ट्रिक एसिड हो गया टमाटो के अंदर होता है आपका, सॉरी ऑक्सैलिक एसिड आपका टमाटो के अंदर होता है, आपका लैक्टिक एसिड मिल्क के अंदर होता है आपका। तो ये कुछ टाइप के एसिड्स हैं आपके जो आपको नेचर के अंदर मिल जाते हैं एंड दे आर नॉट हार्मफुल। तो ऐसे एसिड विच आर नॉट हार्मफुल, जो कि बहुत वीक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड को वीक एसिड भी बोला जाता है, तो उन एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड्स की कैटेगरी के अंदर डालेंगे जो कि वीक होते हैं, जो नेचर में हमें मिल जाते हैं। सेम हम मिनरल की बात करें, अगर हम मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं विच आर हार्मफुल, फॉर एग्जांपल HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड्स। These are some acids which are very corrosive in nature and very harmful। इन्हीं को मिनरल एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोलते हैं आपका, ठीक है। तो ये सारे के सारे एसिड्स आपके जो मैंने अभी नाम लिए एग्जांपल्स आपको बताए हैं मिनरल एसिड्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये कैटेगरीज के आपके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। एंड एसिड के अंदर जो मेन प्रॉपर्टी है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी, ये आपको पता होना चाहिए। पेपर में ये बहुत ज्यादा आता है, ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा आता है, इंडिकेटर्स वाला बहुत ज्यादा आता है। मैंने आपको बताया है कि आने वाली वीडियोस में मैं चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करूंगा, उसके लिए भी अलग से वीडियो बनेगी हर चैप्टर के हिसाब से।
तो वो भी आप जरूर इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको वीडियो भी मिल जाए आपको। बेसिस की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी है। बेस पे आ जाते हैं। बेस की प्रॉपर्टीज की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज हियर आल्सो, फिजिकल एंड केमिकल। बेस ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं आपके, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही केमिकल प्रॉपर्टीज दी है। एक मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, सेम सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। दूसरा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। ये रिएक्शन भी आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर इजीली मिल जाएगी। फिर हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीएच। पीएच स्केल आपको पता होना चाहिए कि 0 से लेके आपका 14 तक होता है पीएच स्केल। ठीक है, 7 से जितने बिलो होते हैं दैट दो सब्सटेंस आर एसिडिक, जितना कम होता जाएगा उतना एसिडिक होता जाएगा, एंड जितना पीएच बढ़ता जाएगा 7 से उतना बेसिक होता चला जाएगा आपका। इसमें हाइड्रोजन की अमाउंट भी बढ़ जाती है आपकी, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन जितना ज्यादा एसिडिक है उतना ज्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, एंड जितना ज्यादा बेसिक है उतना ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा। क्योंकि यहाँ पर वो टॉपिक मैंने यहाँ लिखा नहीं है कि एसिड के अंदर एसिड की स्ट्रेंथ कैसे पता लगाओगे। एसिड की स्ट्रेंथ पता लगती है कि कितना हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर रहा है। सेम बेस की जो स्ट्रेंथ है वो कैसे पता लगती है कि कितना हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज कर रहा है आपका। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप इनकी स्ट्रेंथ पता लगा पाते हो। एंड पीएच की फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे ये स्ट्रेंथ जो है पीएच, क्योंकि इंडिकेटर में तो हमने सिर्फ यही जाना था कि एसिड क्या है और एसिड और बेस के बारे में, मतलब ये इंडिकेट करता है कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। बट पीएच आपको एग्जैक्ट ये बताता है कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, साथ ही साथ वो उसकी स्ट्रेंथ भी आपको बताता है कि एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग है या बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो पीएच की हम बात करते हैं तो पीएच में ये चार टॉपिक आपको सॉरी जो है वो एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच में। सबसे पहले टूथ डिके की बात करते हैं कि हमारे दांत सड़ते हैं तो क्यों सड़ते हैं जी, हम खाना खाते हैं, हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया एसिड रिलीज करते हैं खाने के साथ, खाने के बाद, तो उससे क्या हो जाता है हमारे जो टीथ होते हैं दैट इज उसका जो इनामल वाला पार्ट होता है, जो आउटर पार्ट होता है व्हाइट पार्ट, वो कैल्शियम का बना हुआ होता है। तो जैसे ही एसिड उस कैल्शियम में जाएगा उसको डिग्रेड करना चालू कर देता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब कभी भी आप खाना खाओ तो आपको ब्रश करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोलगेट के अंदर जो है आपका या कोई भी टूथपेस्ट है उसके अंदर बेस होता है, तो वो न्यूट्रल कर देता है उस एसिड को जो कि बैक्टीरिया निकालते हैं, जिसकी वजह से टूथ डिके नहीं होगा। दूसरा आता है रेन वाटर। आपका कई बार एटमॉस्फेयर के अंदर आपके सल्फर के या बहुत सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट आयंस रिलीज होते हैं, ऑलरेडी मौजूद होते हैं। जैसे दिल्ली की हवा के अंदर भी आपको देख ही रहे होंगे काफी ज्यादा वो बहुत साफ सुथरी है ऑलरेडी। तो अगर इस दौरान जब कोई क्लाउड फॉर्म होता है विद दैट क्या बोलते हैं, क्लाउड फॉर्म होने के बाद जब रेन आती है आपकी, तो रेन जब उन क्या बोलते हैं एसिडिक आयन से मिलते हैं आपके, तो उससे क्या होता है सल्फर के आयन से मिलने के बाद वो जो रेन होती है दैट बिकम्स एसिडिक। और जब वो एसिड रेन नीचे गिरती है आपकी पॉन्ड्स में या कहीं पर किसी लेक में या रिवर के अंदर, तो वो उसको भी एसिडिक बना देती है। नॉट इवन जस्ट लेक एंड पॉन्ड, ये सॉइल को भी एसिडिक बना देती है, विच इज नॉट गुड फॉर एक्वेटिक एनिमल्स ऑल्सो, अगर लेक और पॉन्ड की बात कर रहे हैं। और फार्मिंग के लिए भी अच्छी नहीं है ये, क्योंकि अगर आपका सॉइल का पीएच आपका न्यूट्रल से एसिडिक ज्यादा है तो वो आपकी सॉइल को वो खराब करेगा एंड आपकी क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करा जाता है, चॉक पाउडर को कई बार आपने देखा होगा खेतों में ऐसे ही फेंका जाता है अगर पीएच खराब है अगर सॉइल का। तो और थोड़ा सा पास करते हैं इस चीज को। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पेट के अंदर HCl एसिड होता है, कंसंट्रेटेड HCl एसिड होता है, जो कि म्यूकस द्वारा जो उसको प्रोटेक्ट की जाती है बॉल को। ये आपने लाइफ प्रोसेस के अंदर भी डिटेल के अंदर पढ़ना है तो आपको ऑलरेडी पता होगा। सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं तो कई सारे एनिमल्स जो है वो एसिड और बेस को एज सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ बी की बात करता हूँ, हनी बी की बात कर लेता हूँ। जब वो स्टिंग करती है तो इट रिलीजेस एसिड इन आवर बॉडी, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है और पेन होता है बहुत ज्यादा। तो इसको सही करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपने सुना होगा लोहा रगड़ देते हैं। लोहा इसलिए रगड़ा जाता है कि लोहे के ऊपर देर एक आपकी क्या बोलते हैं मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म हो जाती है विच इज बेसिक इन नेचर। तो एसिड को जब हम बेस के साथ रब करते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है, उससे इफेक्ट कम हो जाता है, इसलिए बोला जाता है
कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं आपका लोहा रगड़ो या जंग लगा हुआ लोहा जो है उसको आपको रब करना चाहिए, लेकिन आप कृपया करके रस्ट हुआ हुआ आयरन कभी रब ना करें, क्योंकि उससे आपको टिटनेस की डिजीज हो सकती है। ठीक है, सेम अब बात करते हैं सेल्फ डिफेंस में सिर्फ और सिर्फ एसिड रिलीज नहीं होता, आर्ट बी स्टिंग में भी एसिड है, सिर्फ एसिड रिलीज नहीं होता, वास्प आपका बेस रिलीज करता है। देयर आर सम प्लांट्स आल्सो, नेटल टी प्लांट आपका जो है वो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर है, वो आपको मिल जाएगा कि वो कैसे सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल करता है। फिर हम बात करते हैं, अब आ जाते हैं सॉल्ट पे। ये पीएच वाला पार्ट खत्म हो गया, एसिड वाला पार्ट खत्म हो गया, बेस खत्म हो गया, क्योंकि आपके चैप्टर में सॉल्ट भी दिया हुआ है। तो सॉल्ट की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्ट बनता कैसे है। एसिड और बेस हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज में पढ़ लिया कि भाई एसिड फलाने फलाने से रिएक्ट किया, बेस फलाने फलाने से रिएक्ट किया, लेकिन जब एसिड और बेस मिलते तब क्या होता है, तब मिलता है आपका सॉल्ट। जब भी आपका कोई भी एसिड या कोई भी बेस आपका मिलेगा तो इट विल फॉर्म सॉल्ट। अब सॉल्ट की कैटेगरी होती है, सॉल्ट अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो जो सॉल्ट बनेगा इट विल बी एसिडिक सॉल्ट। लेकिन अगर वही आपका बेस जो है आपका वो स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है तो दैट सॉल्ट बिकम बेसिक सॉल्ट। ठीक है, और वही अगर दोनों इक्वल है तो बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट। फॉर एग्जांपल HCl एसिड जब है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलता है तो इट विल गिव NaCl, जो कि न्यूट्रल सॉल्ट है, जो हम घर में इस्तेमाल भी करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फैमिली की, सॉल्ट फैमिली। सॉल्ट फैमिली मतलब जिस भी किसी सब्सटेंस कंपाउंड के बाद में क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट ये जुड़ रहा है, इट मींस वो इन्हीं सॉल्ट फैमिली से बिलोंग कर रहा है। आपका क्लोराइड का अलग होगा, सल्फेट, नाइट्रेट, ये सारे सॉल्ट फैमिली के नाम है। फिर हम बात करते हैं सॉल्ट वाले टॉपिक के अंदर देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस नोन एज क्लोर एल्कली। इसको क्लोर एल्कली बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू क्लोरीन और एल्कली मींस बेस व्हिच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड रिलीज होता है। कुछ नहीं करना, नमक वाले पानी को ब्राइन बोलते हैं, नमक वाले पानी में बिजली डाल दो तो जिसकी वजह से उसमें क्या होगा, देयर विल बी इलेक्ट्रोलिसिस, देयर विल बी अ डिकम्पोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, जिसकी वजह से आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस निकलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ सॉल्ट में आपका ब्लीचिंग पाउडर, याद रखना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस सबके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी, क्लोरीन के भी, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, पीओपी, इन सब के यूजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ इनके कॉमन नेम मैंने यहाँ लिखे हैं, इनके आपको केमिकल नेम भी पता होने चाहिए विद फॉर्मूलाज। ठीक है ना, केमिकल नेम आपको विद फॉर्मूला पता होने चाहिए, पेपर में आते हैं। ठीक है, तो ये आपके आगे ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा का आपको दिया है, बेकिंग पाउडर का नहीं दिया। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बहुत इजी है, बेकिंग सोडा के अंदर टार्ट्रिक एसिड मिला दो, बेकिंग पाउडर बन जाएगा आपका। ठीक है, वॉशिंग सोडा आप सबको पता ही है, ब्लीचिंग पाउडर भी सबको पता है, ब्लीच लोग यूज करते हैं, तो वही आपका ब्लीचिंग पाउडर है आपका। इन सबके प्लीज बार बार बोल रहा हूँ यूजेस, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाता है, क्या होता है, बेसिकली हर एक क्रिस्टल के अंदर देयर विल बी सम अमाउंट रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, उसको आप जितना मर्जी गर्म कर लो लेकिन कुछ अमाउंट वो रहती ही रहती है आपकी इस वाटर के अंदर, सॉरी क्रिस्टल के अंदर, दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो परमानेंट रहेगी आपकी। ठीक है, तो दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बच्चे इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, लेकिन नहीं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और काफी बार पेपर में आया है, तो प्लीज इसको भी ध्यान से करेंगे। पीओपी मुझे बताने की जरूरत नहीं है शायद, पीओपी इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। यस, ये पेरिस में बनाता है इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं आपका। ठीक है, इसकी रिएक्शन दी हुई है तो वो जरूर करें आप, कृपया करके। दोनों रिएक्शंस हैं तो दोनों आपको पता होना चाहिए, इसका भी केमिकल नेम एंड विद इसका क्या बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था आपका चैप्टर 2 की क्विक रिविजन्स। ठीक है, इसके बाद अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर ये टॉपिक आप इसकी अलग से वीडियो बना दो, तो यस मैं वो वीडियो बना दूंगा। जैसे कि क्विक रिवीजन है, ये फिर भी टाइम ज्यादा हो गया आपका, 10 मिनट्स हमने टाइम लिया था, बट फिर भी ज्यादा हो गया, बट कोई नहीं, कई बार टॉपिक्स बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्कुल क्विक रिवीजन की तरह हमने इसको निपटाने की कोशिश करी है। इसके अलावा भी कोई अगर दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि वो आपके एग्जाम से पहले उसकी वीडियो मैं जरूर अपलोड कर दूं। तो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लिंक शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी अच्छे नंबर ला सके। थैंक यू सो मच।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।